कुछ ऐसी चुनौतियाँ आती हैं कास्टिंग करने में कि नहीं ये कैरेक्टर बेस्ट है, ये कैरेक्टर बेस्ट है, या कुछ ऐसा कुछ? बहुत आती है। तो आप लड़के को थोड़ा कम तवज्जो देते हैं और लड़की को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ऐसा कुछ होता है? रीज़न ये भी कि मैं पहले शॉर्ट लिस्टेड करता हूँ कि हाँ ये फिट बैठ रहा है या बैठ रही है। तो कभी एक लड़की आई हो और अरे विक्की जी, मतलब उसने आपको मोह लिया है और आप सब अच्छे टैलेंटेड लोग खड़े हैं और वो आपसे बातें कर रही हो, तो कभी लगा यार इसी को लेना है इस रोल के लिए? तो हाँ ऐसा होता है। हम 50 प्रोडक्शन से कनेक्ट रहते हैं तो सबकी नंबर आती है। नंबर क्या, हर एक कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। फिर जो भी इंडस्ट्री है, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड, मराठी, सब कॉल अप कर रहे हैं। जैसे अभी जाट फिल्म आई तो साउथ के डायरेक्टर थे उसमें, तो इसको लेके क्या मतलब कहेंगे कि इससे बिजनेस बढ़ रहा है, ऑडियंस बढ़ रही, क्या इंडस्ट्री पर फ़र्क पड़ रहा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। कुछ दिन पहले कुछ डाउनफॉल चल रहा था। और बाहर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में? तो सबसे बड़ी सीक्रेट ये मैं मानता हूँ कि मैं ट्रेन में एयरफोन भी बेचा हूँ। अच्छा, एयरफोन। और मैं एक बुक भी बेचता था। लोकल ट्रेन? लोकल ट्रेन में, मेल ट्रेन में। जी। जो लेटेस्ट फिल्म आ रही है आगे से राइट, इसके कुछ सीक्रेट हैं, कुछ कास्टिंग करने के? सस्पेंस है अभी भी। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट में विक्की जी, कास्टिंग डायरेक्टर। वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं हैं, काफ़ी फिल्म्स, एडवर्टाइजिंग, काफ़ी सीरियल्स की कास्टिंग कर चुके हैं। उनसे मिलाएंगे और वो कुछ अपने बारे में बताएंगे। और चैनल का नाम है द राज रूम, तो कुछ राज भी बताएंगे, खोलेंगे अपने। हाँ, तो विक्की जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द राज रूम शो में। और अब बताइए, आपके जो कास्टिंग में जो मतलब चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं और कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कैंग्रेचुलेसन। जो कई सारे मैं देखते रहता हूँ, आप एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी एक्टर्स को लेके चल रहा है या कास्टिंग को लेके चल रहा है जी, या इस तरीके जो भी एक्टिविटी होता है, तो सबसे पहले होता है कि हिम्मत। आप जैसे कहते हैं ना, आप अपनी रिदम नहीं तोड़ सकते, तो रिदम नहीं तोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की दुनिया और फिल्म दुनिया में, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा आप ये कह सकते हो 40-50% है कि बाहर की दुनिया भी फिल्मी दुनिया में दिखाई जाती है। जी। फिल्मी दुनिया, ग्लैमर दुनिया, ये सभी जानते हैं। और यस, फिल्म एक इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट के नज़रिया से देखना चाहिए उसे। राइट। तो अभी कौन सी फिल्म आ रही है आपकी जिसमें आपने पूरी कास्टिंग की हो? अभी हमारी फिल्म आ रही है द ताज स्टोरी जी। विद परेश रावल सर, जाकिर हुसैन, विजेंद्र काला और शिशिर शर्मा, स्नेहा वाघ, नमित दास, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में। जी इसके अलावा 8-10 फिल्में आ चुकी है ऑलरेडी। जी जी जी। इवन ड्रीम गर्ल में भी कुछ कैरेक्टर किया था मैंने। और द जर्निंग वीकेंड नाइट मेरी फर्स्ट ऐसी फिल्म थी जहाँ से मुझे ब्रेक मिला था। और इसके अलावा शट डाउन आ रही है आगे से। राइट एक कॉन्सेप्ट है अभी टेम्परेरी टाइटल है उसका, उसकी कास्टिंग भी चल रही है। जी। कई सारे तमाम फिल्में हैं, जैसे अभी एक महाकाल नगरी लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे, ओके। शट डाउन कर रहे थे, तो कई सारे हैं ऐसे। तो आपने जो दाद ताज बताया, परेश रावल जी भी हैं और भी आर्टिस्ट हैं, तो कुछ ऐसी चुनौतियाँ आती हैं कास्टिंग करने में कि नहीं ये कैरेक्टर बेस्ट है, ये कैरेक्टर बेस्ट है, या कुछ ऐसा कुछ? बहुत आती है। अच्छा। लेकिन मेरा ये पर्सनल है कि मैं बिल्कुल मुस्कुराते हुए काम करता हूँ, हैप्पी मूड में काम करता हूँ। क्योंकि जब भी कोई कैरेक्टर आता है तो आपको परेशानी में नहीं रहना चाहिए। जी। आप उस कैरेक्टर को समझिए, जो डायरेक्टर कहते हैं उस स्टोरी को समझिए, उस कैरेक्टर में आप डूबिए, उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और द ताज स्टोरी में तो काफ़ी रहा है ऐसा उतार चढ़ाव। अच्छा। क्योंकि हम लोग 8-9 महीने से इसकी कास्टिंग ही कर रहे थे और एक एक कैरेक्टर पे जिस तरीके से काम हुआ है, तो बड़ी फिल्म है ये। और बड़ी फिल्म में आपको टाइम देना पड़ता है, आपको जी। कैरेक्टर को समझना पड़ता है,
डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैरेक्टर है और किस कैरेक्टर में कौन से आर्टिस्ट फिट बैठेंगे। बराबर। एक नहीं, आपको 50 ऑप्शन बताने पड़ते हैं कि आप ये कर सकते हैं सर हम लोग। आप ये नहीं कह सकते हो कि यही ले लो आप। जी, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर जब कास्टिंग करता है तो वो तो एक्चुअली उसको तो टैलेंट से मतलब है। हाँ बिल्कुल। कहीं से भी हो सकता है, थिएटर से भी हो सकता है, ऑडिशन से भी आ सकता है। लेकिन आजकल जो छोटी छोटी फिल्म बना रहा है, छोटे छोटे वीडियो सॉन्ग्स बना रहा है, उनके लिए जो आजकल जो इंस्टाग्राम रील्स वाले हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इसके इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं, इतने लोग फॉलोवर्स हैं। तो उस टाइम पे तो चुनौती आती होगी कि प्रोड्यूसर कुछ और बोल रहा है और आपका कुछ, मतलब आप तो टैलेंट पर नज़र रखे हुए हैं। मैं हमेशा टैलेंट पे ही कास्ट करता हूँ। तो मुझे कभी कोई ऐसा भी- बहस होता है कि नहीं इसको लो, वो प्रोड्यूसर बोले कि इसको लो? हाँ होता है, कई बार होता है। लेकिन जब मुझे कोई स्क्रिप्ट आता है और मैं उसे पढ़ता हूँ और उस पढ़ के जब मैं कैरेक्टर डिसाइड करता हूँ, तो कभी कभी मैं भी कहता हूँ कि नहीं सर ये एक्टर बहुत अच्छा है। जी, जी, जी। इन्फ्लुएंसर ये जो भी है वो सिर्फ आपके फिल्म के प्रमोशन के लिए आप यूज़ करो उसे। ये नहीं कि इन्फ्लुएंसर है, ज़्यादा फैंस हैं उनके, तो आप इन्हीं को ले लो, ऐसा नहीं। टैलेंट कास्टिंग का मतलब ये होता है कि टैलेंट को चुनना, जो कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है वो फिट बैठ रहा है, जी, जी। उसी को लेना। जैसे कभी ऑडिशन ले रहे हैं यहाँ पे, कास्टिंग कर रहे हैं, तो 2 लड़के आते हैं, 2 लड़कियाँ आती हैं, तो आप लड़के को थोड़ा बैठाल के रखते हैं, कम तवज्जो देते हैं और लड़की को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं इंडस्ट्री में ऐसा होता है। चलता इंडस्ट्री है। में होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको टाइम पास करना होता है। जी। लेकिन जहाँ तक टैलेंट की बात होती है, जिस स्क्रिप्ट में, जिस कैरेक्टर में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जो फिट बैठता है उनको हम पहले करते हैं। और ज़्यादातर मैं ऑडिशन भी नहीं करता हूँ। जी। रीज़न ये भी कि मैं पहले शॉर्ट लिस्टेड करता हूँ कि हाँ ये फिट बैठ रहा है या बैठ रही है, ओके। तो फिर उसको करते हैं। और हालांकि आप तो हमारे दोस्त भी हैं, तो कुछ भी पूछ सकते हैं और बताएंगे भी आप। तो मेरी ये बात थी कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ, कास्टिंग डायरेक्टर को लोग बहुत ही बदनाम भी करते हैं, बहुत आपत्तिजनक उनके ऊपर आरोप भी लगाते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी लड़की ने बोला हो इस डायरेक्टर ने मेरे साथ ऐसा किया है, कंप्रोमाइज़ के लिए मुझे प्रेशर किया, मतलब मुझे हरासमेंट कर रहा है, कुछ आपके साथ ऐसा हुआ कास्टिंग ऐसा करते वक्त? नहीं हुआ है। लेकिन अब जब आप मार्केट में रहते हो, जब फिल्म इंडस्ट्री में हो, सबको पता होता है कि कौन क्या बोल रहे हैं। जी। तो उस वक्त में कुछ ऐसे मैसेज या ऐसे कॉल आते हैं कि मतलब वो प्रोड्यूसर सही नहीं थे या फिर डायरेक्टर सही नहीं थे। अच्छा, अच्छा। तो जो मेरा एक ही मानना है कि अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको इस चीज़ को सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ो। आप ये एक्सक्यूज़ मत दो कि यार स्क्रिप्ट ऐसा है वैसा है, नहीं। आप कैरेक्टर प्ले करो। कैरेक्टर प्ले करना ज़रूरी है। आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो लोग हावी हो जाएंगे आपके ऊपर। जी। तो ये कैरेक्टर या किसी भी एक्टर को अपने कैरेक्टर प्ले करना चाहिए और उस कैरेक्टर को अच्छे से निभाना चाहिए। आपके अंदर खुद ही इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आपको कोई बोले ना इस तरह के। तो आप कास्टिंग डायरेक्टर बनने ही आए थे, या मोस्टली सारे लोग एक्टर बनने आते, फिर प्रोड्यूसर बन जाते, डायरेक्टर बन जाते, बहुत अपना अपना इंडस्ट्री में अलग अलग सब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर ही बनने आए थे या कुछ और? मुंबई? मैं मुंबई आया था कि कुछ काम कर लूँगा, अच्छा। कुछ भी काम मिलेगा काम कर लूँगा। घर में यही था कि बोल के आया था कि कुछ काम कर रहा हूँ। ओके। ये सफ़र बहुत ही लंबा है जी, जी, जी। और इस सफ़र में बस कब और कैसे बना ये मुझे भी उतना याद नहीं कह सकते हो आप। अच्छा, अच्छा। याद तो होता ही है, आप गुजरे हुए पल को भूलते नहीं हो। बन गए। फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जो आपको बहुत सपोर्ट किया और आप अपना आप आदर्श मानते हो, मार्गदर्शक मानते हो, कोई ऐसा नाम? फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अच्छे दोस्त हैं हमारे, जी। दोस्त रहे हैं, इवन डायरेक्टर भी हैं जो काफ़ी बताते हैं। और कोई एक स्पेशल नाम जिसका नाम ले सकें आप? स्पेशल नाम में कई सारे लोग हैं, तो पर्टिकुलर एक का नाम लेना, लेकिन अच्छे दोस्त रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। जी। और व्यक्तिगत तौर पे मेरी एक जिद थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ
और ओके। कुछ भी मैं फिर आप अपना स्ट्रॉन्ग पावर लगा दो, आप जिद करो अपने अपने काम से। अच्छा बिक्की जी, एक्चुअली हमारा जो शो है वो द राज रूम है। एक तो मेरा नाम राज है, तो राज का रूम है ये। हाँ। आपसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, और दूसरी बात द राज रूम सीक्रेट है। ओह सुपर। तो जैसे कि कुछ आप अपने सीक्रेट बताइए, राज बताइए कि कास्टिंग करते वक्त ये हुआ था और ना वो न्यूज़ में आया है और ना किसी को बताया है आज तक, ना आप शेयर किए हैं, इधर शेयर करना पड़ेगा आपको। कास्टिंग के दरमियान कुछ अच्छे दोस्त भी मिले, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी मिले, कुछ अच्छे डायरेक्टर भी मिले। जब कास्टिंग करते हो आप और आपकी दोस्ती अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से हो जाए तो कुछ सीक्रेट बन जाती है। कुछ बताइए कोई तो किसी कई के। बार ऐसा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा जितना डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हम घुलते मिलते हैं तो वो एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, जी। और बॉन्डिंग के साथ ही फिर आपका काम इजी हो जाता है। तो कैसे रहे हैं, काफ़ी सारे दोस्त भी रहे हैं हमारे, बट किसी से मेरा एक ही मानना है कि दोस्त बनने के बाद दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो। तो मुझे लगता है कि मैं दोस्ती अच्छा निभाता हूँ। नहीं, आप थोड़ा, ये तो राजनेता करते हैं, पॉलिटिशियन करते हैं कि कुछ सवाल पूछ रहे हैं कुछ जवाब दे रहे हैं। मैं सीक्रेट की बात कर रहा हूँ कि कुछ सीक्रेट ऐसा बताइए, जैसे कि आजकल क्या चल रहा है कि किसी को कोई कमेंट करता है और जिसको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो वो तो रीड भी नहीं करता है। वो जिसको 10 20 50 100 कमेंट आते हैं वो रीड करता है। उससे कुछ बहुत बहुत भद्दा कमेंट लगता है कि ये मेरे ऊपर टिप्पणी करता है, तो कुछ लोग डिलीट करते हैं या उसको धमकी देते हैं। ये आप किसी को कमेंट करते हैं फिर बोलते हैं यार गलत कर दिया, तो उसको एडिट करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज। कुछ ऐसा कभी हुआ हो, कुछ आपने उसको छुपा लिया हो कि नहीं? हाँ, ऐसा हुआ है। ह्यूमन बीइंग नेचर एक होता है जी। कि आप जब क्या ऐसे जगह पे होते हो जहाँ पे लगता है कि यार ये मैसेज कर दिया मैंने, ये तो गलत है। फिर एक दोस्ती वे में होती है, ऐसा इंटेंशन कभी नहीं रहता है कि नहीं यार इसका कुछ। एक दो बार ऐसे मैसेज भी आए हैं मुझे कि मैं कहीं शूट कर रहा हुआ होता हूँ तो कुछ स्टेटस डालते हैं हम लोग, तो जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो डालते ही हैं। तो एक मैसेज आता है बहुत लंबा तगड़ा, वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं ऑफिसर की बेटी हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं कूल रहता हूँ, मैं बोलता ठीक है वक्त आएंगे देखेंगे। तो ऐसी घटना तो कई बार हुई है, ओके। लेकिन वो सॉल्व हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि हाँ नहीं यार ये विक्की की गलती नहीं। कभी आप कास्टिंग कर रहे हैं और अलग अलग जगह से सिफारिश आती है, जैसे आपके दोस्त लोग करते हैं, मेरे फ्रेंड को ले लो, मेरे फ्रेंड्स को ले लो, ठीक है ना? हाँ और कभी एक लड़की आई हो और अरे विक्की जी, मतलब उसने आपको मोह लिया है और आप सब अच्छे टैलेंटेड लोग खड़े हैं और वो आपसे बातें कर रही हो, तो कभी लगा यार इसी को लेना है इस रोल के लिए? तो ऐसा एक आपके दो, प्रोड्यूसर भी सुन रहे होंगे वो, तो ध्यान से जो भी बताइएगा। हाँ ऐसा होता है। जी। ऐसा होता है कि वही है क्या? रिलेशन। जब आप एक फैमिली में रहते हो तो सबसे नहीं बनता है, तो कुछ दोस्त हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि यार इनको देख लेना, आप कुछ काम दे देना। तो मुझे लगता है कि नहीं इसके अंदर टैलेंट है, अगर टैलेंट नहीं, नहीं है तो उसमें टैलेंट नहीं है जो वो लड़की आई है, सिर्फ वो अपनी टैलेंट नहीं बातों है से तो आपको फिर मोह रही है। बातों में तो फिर वही होता है कि आप साइड में खड़े करवा दोगे। नहीं हुआ हो जैसे कैसा, बता दीजिए, कुछ हुआ हो ऐसा कभी? हुआ है, हम्म कई बार हुआ है। हम्म इवन जैसे मैंने आपको बताया कि मैसेज भी आया मुझे मेरे पास, तो हम्म। मैं ऐसा मना नहीं करता हूँ। ओके। मैं बोलता हूँ ठीक है पक्का करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जहाँ तक कास्टिंग की बात होती है तो फिर वहाँ तो आपको कास्टिंग करना पड़ता है, आपको टैलेंट ही देना पड़ता है। लेकिन हाँ साइड में या साइड से कुछ कैरेक्टर है जहाँ पे है सेलिब्रिटी लेकिन वो साइड में बैठी हुई हैं, तो इस टाइप को रहता है। कभी ऐसा मतलब होता है, हो रहा है या करते हैं आपके करेक्टर 4 चाहिए और आप उलझा के 400 लोगों को रखे हुए हैं कि हाँ तुझे भी रोल देंगे, तुझे भी देंगे, तुझे भी देंगे, और वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं 2 साल से? यस, ऐसा भी होता है, अच्छा, आपने किया? कई बार हुआ है। रीज़न ये भी है कि वो लाइन से हट जाएंगे फिर ये सुनेंगे तो? नहीं, उनको भी रखना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट होते नहीं है, 50 होते जी। हैं। हम 50 प्रोडक्शन से कनेक्ट रहते हैं तो सबकी नंबर आती है। नंबर क्या, हर एक कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक फ़िल्म में
50 कैरेक्टर होते हैं, 50 के बाद भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जी जी। जो मैं हमेशा चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करें। ओके। हाँ, एक जैस काम के लिए 4-5 लोग को तो फिक्स रहता ही है, लेकिन डायरेक्टर या हमारे प्रोड्यूसर होते हैं तो बोलते हैं यार कि थोड़ा होल्ड करके रखो, बाद में बात कर लेंगे या ऐसा। ओके ऐसा ओके। कई बार हुआ है। अभी एक रिसेंटली एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, नाम नहीं लूँगा, तो ऑप्शन है, अच्छा। बड़ी आर्टिस्ट है। और अच्छा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यार काम होना चाहिए, मिलना चाहिए और कोई नाराज़ ना हो हमसे। अच्छा, तो विक्की जी थोड़ा हमने जी उसमें आप कास्टिंग तो एक बादशाह माना जाता है जो कास्टिंग करता है, प्रोड्यूसर से भी बड़ा होता है कि मुझे चांस दे गए मुझे। आप हमारे अवार्ड शो में भी कई बार आए हैं, कई जी मॉडल्स को जी जी, लेके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कास्टिंग कर रहे तो आपकी गर्लफ्रेंड कितनी बन गई है? क्योंकि शादी नहीं कर हाँ, रहे हैं आप। कितनी? एक नहीं बताना, कितनी? गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा अच्छा। एक नहीं, 8-10 दोस्त हैं अच्छे, ओके। जो अच्छे मिलते हैं, बात करते हैं। गर्लफ्रेंड, मैं गांव से हूँ, तो गांव में कुछ ऐसा गर्लफ्रेंड नहीं, गांव समझ में में भी नहीं आता बनाने लगे है। गर्लफ्रेंड है। अब बनाने लगे हैं, जब होश संभला तो मुंबई आ गए। अब मुंबई हमें संभाल रहे हैं। अभी है कोई कि नहीं? अच्छे दोस्त हैं, अच्छा। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मतलब डर लग दोस्त। रहा कहीं ना कहीं कि किसका बताएं क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि जब आप इतने दूर से आते हो, और एक विलेज का रहने वाला हूँ मैं, तो मुझे लगता है यार करियर भी देखना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आप जो सोचते हो अगर उसमें आपको हेल्प होता है, तो फिर तो आपका बन जाता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे काम करना है, मुझे नाम करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, लोगों के लिए भी करना है, जी। गांव के लिए करना है, स्टेट के लिए राइट। करना है, तो वहाँ उतना ध्यान नहीं देता हूँ मैं। बराबर। बट ये कहूँगा कि अच्छे दोस्त हैं हमारे। फिल्म इंडस्ट्री में जैसे सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर मतलब जो टॉप पर हैं तो मुकेश छाबरा जी हैं। जी जी। कभी आप उनसे मिले, कैसे संबंध है, उनसे क्या सीखा या कुछ, कैसे उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनसे मैं सीखता रहता हूँ अभी भी, जी। और मैं 2-3 बार मिला भी हूँ, ओके। और अच्छा मुलाकात हुई है, अच्छे एक्टर के साथ मिला हूँ। कभी हमने डिस्कशन नहीं किया कि कैसे कास्टिंग होता है, क्या होता है, लेकिन फॉलो ज़रूर करता हूँ मैं। उनकी एक एक चीज़ को फॉलो करता हूँ। जैसे उनकी भी अभी पॉडकास्ट हैं, कई सारे ओके। डायरेक्टर के साथ आए हुए हैं, और वो लेजेंड है। उतार चढ़ाव होती है ज़िंदगी में, जब आपको समझ में नहीं आता है तो हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। बॉलीवुड का नंबर 1 कास्टिंग डायरेक्टर वही हैं। उसके बाद जी। श्रुति महाजन है, योगी मलंग है, ओके। अभिषेक भाई हैं, अभिषेक बनर्जी, जो बहुत बड़े अच्छे एक्टर भी हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। अभी वेब सीरीज आना, पहले सीरियल बहुत आते थे, सीरियल हाँ। पे कम फोकस हो रहा है। अभी जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, वेब सीरीज आ रहा है, तो उसमें कुछ इंडस्ट्री में कुछ बदलाव हुए उसकी वजह से, मतलब मौका ज़्यादा लोगों को मिल रहा है या फिर भी सीमित है? नहीं, अब मौका ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा। कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म खुल गए। सीरियल में ज़्यादातर वही है कि आपको 3 मंथ्स में पेमेंट मिलता है, लेकिन ओटीटी में ऐसा हो गया कि हर कोई एक व्यक्ति वेब सीरीज़ बना रहे हैं। बराबर। आर्टिस्ट को काम ज़्यादा मिल रहा है इसमें, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो ना हो ये एक अलग बात है, लेकिन उनको अगर ये कह लें कि अगर 1000 रुपये भी मिल रहा है तो उनको काम ज़्यादा मिल रहा है और वो कर रहे हैं, खुश हैं। राइट। और आजकल कुछ वेब सीरीज ऐसी भी आ रही हैं जो फैमिली के साथ नहीं देखना, मतलब देख ही नहीं सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की वेब सीरीज़ ना हो, ना बने, क्योंकि हमारी क्योंकि बाहरी दुनिया, रियल दुनिया पर भी उसका असर पड़ता है हम कहीं ना रियल कहीं। दुनिया को ही दिखाते हैं। जी। ये तो रील है, जी। रियल दुनिया को ही, उनके लिए ही हम बनाते हैं फिल्म। जी। जी। कई सारी ऐसे कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे ब्यूटी हैं, कई सारे लोकेशन प्लेस है, कुछ मुद्दे इतने अच्छे अच्छे हैं, जैसे डॉक्टर को लेके हो गया, एक वॉचमैन को लेके हो गया, जी। या फिर इंजीनियर को लेके हो गया, साइंटिस्ट को लेके हो गया, किसान को लेके हो गया। किसान के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया एक फिल्म का चल रहा है प्लानिंग, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हो, जी। 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 जो वो ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं कि कोई वल्गैरिटी आप कर रहे हो, आप अपने, तो बहुत सारे ऐसे लोग अपने मस्ती के लिए करते हैं।
तो उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत वेब सीरीज ऐसी आ रही हैं, बराबर, ऐसा तो बहुत नहीं। सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं या ऐसे लोग हैं जो वो करते हैं, वो अपने इंजॉय एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। जी, क्योंकि आप फिल्म, हम उन लोगों को देखकर आए, बड़े हुए, सीखे, जो तालियां बजती थी फैमिली के साथ। हमारे गांव में एक ही टीवी हुआ करता था, वो भी डिश एंटीना वाला। तो सैटरडे संडे हम लोग देखते थे, तो 50 लोग बैठ के देखते थे। तो वो कहीं ना कहीं अभी उतना नहीं रहा है। जी, और बजाय यही कि ज़्यादा वल्गैरिटी, ये सब चीज़ें, खैर DD1 या ऐसे चैनल जी, पे तो आता ही नहीं है, बराबर। लेकिन डिजिटल आ चुका नहीं, है। उसको देखता भी नहीं है अब कोई। देखता नहीं है, लेकिन डिजिटल है, मोबाइल जी, पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। और आज तो सबके पास मोबाइल है, एक एक नहीं, दो दो मोबाइल है। जी, मैं अभी कुछ दिन पहले ही गांव गया था, तब गांव में मैंने देखा कि शहर से ज़्यादा गांव में क्रेजी हैं। जी, हर के पास मोबाइल है, मतलब और बन चुके वो, बन चुका है। क्योंकि वो डिजिटल मार्केट जो है, जो थोड़ा सा हर जगह गांव-गांव तक फैला दिया है। बराबर। अच्छा, अभी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो भी इंडस्ट्री है, भोजपुरी, पंजाबी, हरियाणवी, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड, मराठी, सब कॉलअप कर रहे हैं। हीरो इधर का, हीरोइन उधर की, डायरेक्टर कहीं और का। जैसे अभी जाट फिल्म आई तो साउथ के डायरेक्टर थे उसमें, कुछ करेक्टर, फीमेल करेक्टर भी साउथ के थे, रणदीप हुड्डा बॉलीवुड से थे, हाँ, सन्नी हाँ, देओल। हाँ। तो इसको लेके क्या मतलब कहेंगे कि इससे बिजनेस बढ़ रहा है, ऑडियंस बढ़ रही, क्या इंडस्ट्री पर फर्क पड़ रहा है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है। अच्छा, कुछ दिन पहले कुछ डाउनफॉल चल रहा था, जी, लेकिन कोलैब हो रहे हैं तो एक रिलेशन भी बिल्डअप हो रहा है। बराबर। साउथ इंडस्ट्री में यही अच्छाई है कि वो लार्जेस्ट दिखाते हैं, वो अपनी संस्कृति से भूलते नहीं हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को पकड़ के रखे हैं और चाहते हैं, एकजुट हैं, इंडिया इंडिया है, अपनी फिल्म, अपनी चीज़ें, मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर एक फिल्म बनती है तो करोड़ों का इन्वेस्ट होता है, तो रिकवरी बहुत होना ज़रूरी है। नहीं तो अगेंस्ट प्रोड्यूसर कुछ अच्छा कदम उठाएंगे नहीं। फिर बराबर। या वो उठाते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है, फिर 2-3 साल मैनेज करने में। आपने कोई बॉलीवुड के अलावा कोई साउथ के एक्टर या साउथ की फिल्म या हरियाणवी या पंजाबी या मराठी किसी के लिए कास्टिंग की है? हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी हमारी 2 मूवी आ रही है, दोनों मूवी में साउथ और कौन कौन सी मूवी हिंदी। आ रही है आपकी? एक है विदाउट टिकट। अच्छा, अभी नाम हाँ, है, इसमें टाइटल हाँ, है, ओके। विदाउट टिकट, विद, जो ओके, यहाँ से हम लोग सौरभ सचदेवा सर, पवन मल्होत्रा, जी, वहाँ से साउथ इंडस्ट्री के 2-3 अच्छे बड़े ओके, आर्टिस्ट हैं। एक्चुअल में ये अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए था, लेकिन कास्टिंग है। कास्टिंग में अच्छा, अच्छा, हम अप्रोच तो करते ही हैं, बराबर। हमने इवन मीटिंग्स भी हुई है, तो जितना जल्दी हो स्टार्ट होगा विदाउट टिकट। वो एक आगे से राइट कोई बता रहे थे हाँ, आप? एक आगे से राइट है, वो नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट हो रहा है। शूट, लखनऊ, उत्तर कास्टिंग हो प्रदेश में। चुकी? हाँ, और उसमें यजुर मारवा। तो इसमें जो कास्टिंग आपने ही की है आगे से राइट में, हाँ, तो सब अननोन पर्सन है या आप मतलब बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री से नॉन नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके कांटेक्ट से, या सब अपने जानकार लोग, अपने रिलेटेड लोग भरे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, नॉन फेस है। अच्छा, और बेसिकली स्टोरी ही ऐसा था, तो काइंड ऑफ एक कैरेक्टर है जो डॉक्टर होते हैं जी, और मिस कम्युनिकेशन की शिकार हो जाते हैं डॉक्टर, जी, 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 और जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो, तो वो एक गिल्टी फील करती हैं कि एक डॉक्टर होके इस तरह के कैसे हो सकता है। तो उसी के ऊपर कहानी है पूरे। विजेंद्र काला, यजुर मारवा, विक्रम कोचर, जी। इवन कृष्णा अभिषेक भी हैं। अच्छा, कृष्णा, एज ए गोविंदा गेस्ट, जी के भांजे। हाँ, गेस्ट अपीयरेंस में आएंगे। ओके, तो ये सारे स्टार, बाकी लोकल, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कैरेक्टर लगेंगे, तो लोकल भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे हैं, तो तो लोकल लोकल आर्टिस्ट। के तो वो जूनियर आर्टिस्ट होते होंगे ना, मेन जो कास्टिंग होती है तो वो तो 10 से 15 ही लोग होते हैं। इसमें टोटल मेन 5 कैरेक्टर ही अच्छा, हैं, ओके। उसके अलावा 8-10 कैरेक्टर हैं, तो वो सारे वहाँ से होंगे। अच्छा, 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 अच्छा। और बाहर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लड़के लड़कियां बॉलीवुड में आना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आ सकते हैं वो? उनके लिए यही कहूँगा कि आपके पास फ़ोन है, आप उसमें सर्च करिए
कि कौन बड़ी फ़िल्म किया है, कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कौन से प्रोडक्शन अच्छे काम करते हैं, सर्च करें। आज गूगल पे सब अवेलेबल होता है, इंस्टा होते हैं। गूगल पे फेक भी होता है ना, लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। नहीं, जब आप कोई फिल्म देखते हो जी। उसमें अगर आप कास्टिंग देखोगे या आप जब डायरेक्ट विकिपीडिया पे जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, और वो देखना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे फेक आईडी भी बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहा है वो फेक नहीं होता है, उनकी फिल्में रिलीज़ होती है। तो आप पहले सर्च करो उनके बारे में, 1 नहीं 2 बार 4 बार 5 बार सर्च करो। बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस सुने कि मेरे 50,000 ले लिए, 1 लाख ले लिए, पोर्टफोलियो बना लिए। ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कार्ड बनानी है, नथिंग। आप अपने टैलेंट दिखाओ, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ चुका है, बराबर। तो उस पर आप दिखाइए। बाकी ऑनलाइन ऑडिशन करिए, ज़्यादातर लाइव मिलने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज़ मत करिए कि आप कल आ जाऊँ, तो कल जी। होता नहीं है, आज ही फाइनल करना होता है। जी, जी। विक्की जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब हमारे जो शो का नाम है द राज शो, तो कुछ सीक्रेट बता दीजिए 2 से 3। जब आप गाँव से मुंबई आए, फिर इधर रहे, फिर आपने कुछ कास्टिंग की एक-एक करके, जैसे कि गाँव से मुंबई आए, तो एक ऐसा सीक्रेट हो कि कॉमेडी हुई आपके साथ या कुछ सीरियस हुआ हो, कुछ एक ऐसा जो आपने अभी तक सोशल साइट या टीवी या कहीं बताया ही ना हो? कुछ है ऐसा? सीक्रेट रहते हैं, शायद याद ना हो आपको। देखिए, मैं सीक्रेट ये है कि मैं ज़्यादातर बताता नहीं हूँ कि जब मैं मुंबई आया था तो यही मानखुर है, वही एक मानखुर थे। चौल में रहते थे हम जी। लोग, 4-5 लोग रहते थे। मानखुर एक लल्लू भाई कंपाउंड है एरिया, जहाँ पे हम लोग रहते थे, चौल में गटर के पास। जी। तो फिर वहाँ कुछ अच्छे दोस्त मिले जो काम करते थे। तो सबसे बड़ी सीक्रेट ये मैं मानता हूँ कि मैं ट्रेन में एयरफोन भी बेचा हूँ। अच्छा, एयरफोन। और मैं एक बुक भी बेचता था। ओके। लोकल वहाँ ट्रेन। पे लोकल ट्रेन में, मेल ट्रेन में। जी। कई बार ऐसे तकलीफियाँ भी हुई है। ये कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसे जी, सीक्रेट ही कह कुछ सकते ऐसा हो। सीक्रेट के जब कभी कास्टिंग की हो आपने और किसी को कास्ट करके निकाल दिया हो, फिर उससे फाइट या कुछ ऐसा हुआ हो, या लड़के लड़की से कुछ ऐसा सीक्रेट कुछ हाँ, कास्टिंग करते ऐसा टाइम हुआ पे है, हुआ है? ऐसा हुआ है। लेकिन फिर हम उनको कोई ना कोई एक बहाना बनाते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट वो शूट हो रहा होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और ऐसा हुआ है, ओके। कई बार हुआ है। अभी जो लेटेस्ट फिल्म आ रही है आगे से राइट, इसके कुछ सीक्रेट हैं कि कुछ कास्टिंग करने के? सस्पेंस है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। जो हमारे एक्ट्रेस हैं साइंड है, लेकिन क्लियर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये भी एक सीक्रेट उनको है। लग रहा है कि हम फाइनल हैं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आर्टिस्ट से भी हमें सुनना पड़ जाता है कि टाइम वेस्ट क्यों करते हो आप। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करती है। हम टैलेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, जी। लेकिन टैलेंट को दिखाना एक डायरेक्टर का जिम्मेदारी होता है। प्रोडक्शन हाउस का एक बजट भी रहता है कि इस बजट में करना है। तो कई बार हुआ है ऐसा कि आर्टिस्ट को थोड़ा किसी ना किसी तरह मनाते हैं, लेकिन मेरा ये हमेशा कोशिश रहता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर कोई भी करूँगा तो सबसे पहले इनको ज़रूर मैं आगे फॉरवर्ड अच्छा, करूँगा। मतलब उनको सस्पेंस में रखते हैं आप। हाँ। सही है, सही है। बहुत अच्छा लगा आपसे, लेकिन कभी आप मतलब आपने नहीं सोचा कि मैं भी एक्टर बनूं, हीरो बनूं? यस। हैं? सोचा? बात ऐसा रहा है कि अभी भी मैं एक्टिंग करता हूँ। अच्छा, क्या बात है। कभी कभी मौका मिलता है तो कर लेता हूँ। मैं जैसे द ताज स्टोरी में भी किया हूँ, और एक शॉर्ट फिल्म आ रही है वेल्डन इमली, तो उसमें भी जी। किया हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें बताई कास्टिंग में। अगर आप कभी और टाइम मिलेगा तो ज़रूर बुलाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, जी। और आप बहुत कीजिए, अच्छे अच्छे नए टैलेंट को मौका दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑडियंस के लिए भी कुछ बोल दीजिए आप। ऑडियंस से मैं यही कहूँगा कि आप द राज रूम जो है, ये एक अलग यूनिक पॉडकास्ट है। आप इसे ज़रूर देखिए, और इसी बहाने हम भी आपसे मिलेंगे। और जो बात आती है कास्टिंग की, तो कास्टिंग में ऐसा होता है कि
आप अपने टैलेंट, आप अपने नहीं, आप बोल दीजिए कि अगर आपको हीरो हीरोइन बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिक्की जी की पॉडकास्ट सुने नहीं, आप अपने टैलेंट को दिखाना है तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और राज भाई को ढेर सारा प्यार दीजिए। तभी हम आगे और भी बहुत सारे चीज़ें लेकर आएंगे। एक और भी मैं बोलना भूल गया जी। कि हम एक रियलिटी शो कर रहे हैं। ओके। द ग्लैमर फेस्ट एक रियलिटी शो है जी हमारा। जी, टीवी शो। टीवी शो हम लोग करेंगे जो ऑल ओवर इंडिया में उसके ऑडिशन ले रहे हैं हम। ओके। तो उसमें आपको भी रहना है जी, बहुत अभी से ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये कल से ही ऑडिशन स्टार्ट किया, ओके। आज भी ऑडिशन है। जी तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 5 जी, से जी। 8 दिन हम मुंबई में करेंगे, उसके बाद गुजरात में करेंगे, जी। बिहार जाएंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश जाएंगे, ओके। देहरादून जाएंगे, मतलब हर एक स्टेट में जाके। बिक्की जी के, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बिक्की जी के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि बिक्की जी को हमारी कंपनी ने खुद एक अवार्ड से नवाजा है, टमस आइकॉनिक अवार्ड से अमीषा पटेल जी ने दिया था। राइट ना? राइट राइट राइट। तो काम ऐसे करते हैं तो ऐसे लोगों को तो कहीं ना कहीं से कोई खोज ही लेता है, लेकिन कभी और बड़ा और अवार्ड मिलेगा। हमारे काफ़ी लोगों को अभी आईफा में भी मिला है, नीतांशी गोयल को मिला है, आपसे डिस्कस हो रहा था ना, जी, पहले जी। 2023 में हमने दिया था, अभी आईफा उसको मिला है। हाँ 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 हाँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी अच्छा काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप सपोर्ट करते हो, एक हिम्मत बढ़ाने की काम करते हो, आप आर्टिस्टों को बुला के एक सम्मान देना, ये सबसे जी। बड़ी बात होती है, वो हर कोई व्यक्ति करता नहीं है। जी। तो राज भाई का भी सीक्रेट कई सारे हैं जो अचानक से कॉल आता है और वो कहते हैं कि आपके लिए कुछ गिफ्ट रखे हैं। तो ऐसे ही हैं द राज रूम में। आप जो है कई सारी चीज़ें देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और भी कुछ कमेंट्स है तो आप लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, सुधारेंगे उसको, है ना? जी ठीक है। थैंक यू तो विक्की जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।